गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके बाय अजय सर पर। और यहाँ पर आप सभी को पता है जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो सारा स्टडी मटेरियल है बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन जितना भी टीचिंग करवाया जा रहा है, चाहे वो साइंस का है, इंग्लिश का है या फिर जीके का है या अदर क्लासेस है, वो भी आ रही हैं। तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाला है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस जो जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, उसे शेयर करना है। चलो बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज को आगे लेकर। तो अपने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक कर रहे थे, 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं। आज हमारी क्लास होती है नंबर 3 क्लास है। आज हम 3 नंबर क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अब 3 नंबर क्लास में हमें पढ़ना है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वैसे देखा जाए तो रेगुलर 8 नंबर क्लास आ रही है। 8 नंबर क्लास में पहले अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले प्रोनाउन वाला टॉपिक कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। तो जैसे कि थंबनेल है उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके अंदर हमें एरर करेक्शंस करने हैं। जो लास्ट की क्लास में हमने जो जनरल इंफॉर्मेशन थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है वो सारी की सारी जान ली थी। अब हमें देखना है कि इस एग्जाम में अगर एरर करेक्शन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें एक एरर दिया होगा और हमें उसको करेक्ट करना है तो कैसे रहेगा। देखो हमारे सामने एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है डिपार्टमेंट अश्योर्ड अस दैट अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स वर टू बी अरेंज्ड और नो एरर। क्या होना चाहिए? फर्स्टली तो मैं बता देता हूँ कि स्टूडेंट सबसे पहले गलती कहाँ करते हैं। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सेंटेंस में एरर है वो उसको निकालने के लिए सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने के बाद में अब एरर देखना है। तो बता देता हूँ, हमें एक सेंटेंस में जो गलती देखनी है, एक एरर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें प्रत्येक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, उसके फंक्शन को चेक करते हुए जाना है। तो अगर आप ऐसा करते हो जैसा मैं कहता हूँ उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एरर को बड़े आसानी से ढूंढ लेते हो। जैसे देखते हैं यहाँ इस सेंटेंस को हमें देखना है और इस सेंटेंस में देखना है कि क्या है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें देखना है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है द डिपार्टमेंट। ओके, सबसे पहले अपना है द डिपार्टमेंट क्या है। द डिपार्टमेंट एक नाउन है। द डिपार्टमेंट क्या है, तो ये हमारी नाउन है। नाउन है तो कैसी नाउन है जी, ये सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ साथ में देखा जाए तो और क्या है ये, और ये अपना डेफिनेट है। तो ये सिंगुलर है और कौन सी नाउन है ये अपनी डेफिनेट नाउन है। सिंगुलर डेफिनेट नाउन यूज हुई है। अब देख लीजिए ये अपनी नाउन है सिंगुलर और दूसरी क्या है, ये डेफिनेट है। तो सिंगुलर डेफिनेट नाउन होगी तो इसलिए इससे पहले हमें किसका यूज करना होता है, द आर्टिकल का यूज करना होता है। तो डेफिनेट से पहले द का यूज होता है, मतलब ये वाला पार्ट तो अपना सही। सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ है अश्योर्ड अस दैट। अश्योर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। अश्योर्ड कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है। यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है। आगे बढ़ते हैं कि अस दैट, हमें अश्योर कर रहा है, दैट क्या कर रहा है, उसके बाद क्लॉज शुरू है। क्लॉज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अभी अपने सब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ किसकी, सेमिनार्स। तो यहाँ पर एक हमें रूल देखना है कि जब भी अपने सेंटेंस में क्या होता है, एक नाउन यूज होती है और उस नाउन के बाद में, तो ये सीरीज क्या है, एक नाउन है, नाउन के बाद में ऑफ का यूज हुआ है और उसके बाद में सेमिनार क्या है, तो सेमिनार भी एक नाउन है। और नाउन कैसी है, नाउन हमारी काउंटेबल है। नाउन कैसी है जी, ये काउंटेबल नाउन है। नंबर 1 ये नाउन कैसी है, काउंटेबल। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, काउंटेबल है तो जब भी नाउन काउंटेबल आती है ऑफ के बाद में तो ये क्या रहती है, प्लूरल रहती है। ये क्या रहती है, प्लूरल रहती है। दूसरा मैंने बताया था अगर नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर नाउन हमारी अनकाउंटेबल है तो क्या रहता है, अनकाउंटेबल नाउन होने पर जनरली तौर पर ये सिंगुलर रहती है। अनकाउंटेबल नाउन क्या रहती है, सिंगुलर है। तो ये देखा जाए ये क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल है। तो यहाँ भी देखा जाए ऑफ है, ऑफ से पहले हमारा जो नाउन है और उसके बाद में ये प्लूरल नाउन है, सेमिनार्स प्लूरल है।
अब ये कैसी नाउन थी, ये अपनी सिंगुलर थी। क्यों थी? क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के साथ साथ सिंगुलर नाउन इंडेफिनिट होती है, तो ए या एन में से एक का यूज होता है, अपना एक का यूज हुआ है, तो इतने तक सही रहा। मतलब थर्ड वाले में भी कोई एरर नहीं रहा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 पे, कि हमारा 4 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है, वर्ब टू बी अरेंज। तो हमारी सबसे पहले यहाँ दी है वर्ब। वर्ब कैसी है जी, प्लूरल वर्ब दे रखी है। वर्ब हमारा क्या है इसके अंदर, ये हमारा प्लूरल है। तो अगर वर्ब देखा जाए प्लूरल है तो सब्जेक्ट देखना है क्या है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये वाला पैटर्न यूज हो रहा है कि नाउन यूज हुई है, ऑफ यूज हुआ है, नाउन यूज हुई है, उसके बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, और इस सभी के लिए, इन सभी वर्ड्स के लिए हमें यूज करनी है एक वर्ब। तो अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वर्ब हमें इस ऑफ से पहले वाले को देखना है। अगर ऑफ से पहले सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी हमें क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी होती है। अगर ऑफ से पहले सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या, अ सीरीज ऑफ, तो ये क्या है, ये एक सिंगुलर है, इसे सब्जेक्ट मानना है, तो ये सब्जेक्ट अपना क्या रहेगा, सिंगुलर रहने वाला है। तो वर्ब भी हमें क्या यूज करनी है सर, हमें वर्ब यूज करनी है सिंगुलर, और वर्ब है प्लूरल। तो हमारा एरर कहाँ रहने वाला है, 4th नंबर में है। तो यहाँ हमारा इस सेंटेंस का जो एरर की बात की जाए तो एरर अपना रहेगा 4, और हमें क्या यूज करना है, वर्ब को चेंज करना है किसमें, वॉज में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है कौन से वाला, अपना जो सब्जेक्ट है अ सीरीज ऑफ, तो अ सीरीज, एक सीरीज की बात हो रही है, तो अ सीरीज एक सीरीज है, तो सब्जेक्ट भी हमारा वर्ब भी सिंगुलर होने वाली है। तो हमारा सही आंसर रहेगा नंबर 4। मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। हमें देखना है, मैंने बहुत बार बार बोला है कि अगर नाउन आ जाए और नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आती है और फिर नाउन आता है, या फिर इस तरह से एक सेंटेंस में कितनी भी बार चाहे प्रीपोजिशन आ जाए, तो हमें देखना है सबसे पहले वाली प्रीपोजिशन से जो पहले सब्जेक्ट बैठता है या नाउन या प्रोनाउन बैठती है उसको एक ही सब्जेक्ट मानते हैं, और हमें वर्ब का यूज है उसी के अकॉर्डिंग करना है, पॉजिटिव का यूज उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। आया होगा समझ में? और अगर आपको समझ में आया है तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो है कंप्लेंट है उसे कीजिए, और नीचे अगर आप अपना कमेंट्स भी राइट किया करें। दूसरी बात, इसे बार बार शेयर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके एक छोटे से शेयर बटन दबाने से, आपके किसी फ्रेंड सर्किल में शेयर करने से हो सकता है कि वह भी इस स्टडी लाइफ में जुड़ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट को चेक करते हैं, अ ग्रेट मैनी, तो यहाँ पर यूज हुआ है मैनी। तो हमें देखना है, एक बात का यूज करना है कि मैनी देखना है। पहली बात है अपने पास में हमें यूज करना है किसका, मैनी का। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट, अ मैनी का या फिर अ ग्रेट मैनी का। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट मैनी अ का। तो तीन चीजें, तीन कंडीशंस आपके सामने हैं, और तीनों की तीनों कंडीशंस का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तीनों कंडीशन आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैनी का यूज कब होगा, ग्रेट मैनी का यूज कब होगा, और मैनी ए का यूज कब होता है। तो एक बात ध्यान में रखना है, मैनी क्या है, मैनी अपने आप में एक प्लूरल रहता है। मैनी का यूज जब भी करते हैं, अपने सम का यूज करते हैं, तो इनके बाद जो भी नाउन आती है, ये वाली जो नाउन है जनरल तौर पे ज्यादातर कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। और अगर बाई चांस ये नाउन नहीं आए तो वर्ब भी क्या रहती है, प्लूरल रहती है। वरना जो वर्ब यूज करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग यूज होती है, और ये भी कैसे यूज होने वाली है, प्लूरल यूज होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ग्रेट मैनी। ग्रेट मैनी, मैनी के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो मैनी के बाद में जब भी नाउन आती है, वो नाउन कैसे आती है, हमारी प्लूरल यूज होने वाली है। अब नाउन प्लूरल है तो जनरल सी बात है, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, अपने प्लूरल का यूज करेंगे। तो वर्ब भी हमारी कैसे यूज होने वाली है सर, प्लूरल यूज होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया पहला कि मैनी का यूज करना है हमने। अगर अपने मैनी का यूज कर रहे हैं तो मैनी है, मैनी के बाद में नाउन आती है प्लूरल, और वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल आती है। और अगर ग्रेट मैनी की बात की जाए तो ग्रेट मैनी के बाद भी जो नाउन यूज होती है वो अपनी प्लूरल यूज होती है। अब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। लेकिन अ मैनी की जहाँ बात आ जाती है, या मैनी अ की बात आती है, अ मैनी की बजाय मैनी अ की बात करें, तो मैनी अ है
तो अ हमेशा कहाँ यूज होता है, और एन है ये कहाँ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है। मतलब यहाँ पर जो नाउन यूज होने वाली है ये कैसे यूज होगी सर, ये सिंगुलर यूज होगी। अब ये नाउन जब सिंगुलर यूज होगी ना तो इनके बाद वर्ब भी हमें क्या यूज करनी होती है, सिंगुलर यूज करनी होती है। तो हमें इनको चेक करना है और यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ कौन सा नहीं होगा, यहाँ कह रहा है ए ग्रेट मैनी, मैनी के बाद में हमारी जो नाउन है प्लूरल होती है, ए ग्रेट मैनी आ गया है, ठीक है। नाउन क्या आया है सर, प्लूरल आया है, मतलब ये वाला तो ठीक ही था, ये वाला देखा जाए तो प्लूरल आया है मैनी के अकॉर्डिंग, मतलब ये भी सही है। अब कह रहा है कि वर्ब यूज करनी है हमें, वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल यूज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा हैज है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो हैज नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हमें यूज क्या करना चाहिए था, हैव यूज करना चाहिए था। तो एरर की बात करें तो एरर क्या है, यहाँ पर एरर अपना 4 है। इस तरह से अपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को चेक करना है। अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस बिल्कुल आसान सा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड का, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत सी चीजें चेक करनी होती है, क्या ए का यूज होगा या नहीं होगा, ए ग्रेड का यूज होगा, या इसके बाद में जो अपना आर्टिकल यूज हो रहा है क्या वो यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा तो कौन सा यूज होने वाला है, ठीक है, डिटरमिनर यूज हो रहा है तो कौन सा यूज होगा, प्रीपोजिशन कौन सी यूज होने वाली है, फिक्स प्रीपोजिशन है तो वर्ब कौन सी यूज होने वाली है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होने वाली है, एक्टिव है या पैसिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो अपने एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। जिस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप सेंटेंस पे बौछार कर डालिए, आपको सेंटेंस पे बौछार कर देनी, आपको जितनी भी नॉलेज है वो सारे का सारा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिक आपको क्या पता चल जाएगा कि कहाँ क्या एरर है। तो आगे का सेंटेंस मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हैव बीन प्लस डिक्लेयर मतलब पैसिव वॉइस है ये सेंटेंस कैसा है, ये पैसिव वॉइस है, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है, तो वर्ब की क्या है, बीन, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद में सक्सेसफुल क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह से यूज हुआ है, यहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि जब अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में होता है तो उसे ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो यहाँ भी सेंटेंस को हटा दिया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया आपको समझ में आ चुका है। एक चीज मैं बार बार बोलना चाहूँगा मेरे मित्रों कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा क्या करना है, ये जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ना इनके एक बहुत अच्छी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। आपको अपनी नोटबुक है उसे एकदम से अपने सामने रखा करो, जब भी आपकी मेरी क्लास लगा रहे होते हो शाम को जनरल तौर पे 7 से लेकर 8 बजे तक का आपकी क्लास है ये आती है, और उसके बाद यूट्यूब पे आप चीज़ें जब उसे देख सकते हो, जब भी अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जिससे आपको सहूलियत के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इस क्लास को देख सकते हो। जब भी आप देख रहे होते हैं सुबह शाम दोपहर, मैं ये बात कहूँगा कि आप अपनी नोटबुक्स और पेन पेंसिल जो भी है निकाल कर बैठें और उस पर ये चीज़ें नोट करें, क्योंकि आगे जो एग्जामिनेशंस आपके आएंगे या आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करते हो तो ये वो नोट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मैनेजर, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैनेजर सेज दैट देयर इज many important details to attend before this gets the launch। अब देखते हैं वही स्टेप रखना है, एक एक करके चेक करना है। सबसे पहले बात करेंगे द मैनेजर, क्या सही है या गलत है, तो देखते हैं द मैनेजर क्या होता है। द मैनेजर की बात करें यहाँ पर तो जो द मैनेजर है ना, ये जो द मैनेजर है ये क्या है, एक पोस्ट है। अब जब भी कोई पोस्ट की बात हो जाए, जब भी किसी हेड की बात हो जाए, जब भी किसी मेन की बात हो जाए तो हम उससे पहले किसका यूज करते हैं, जी द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जी द मैनेजर तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स आया है तो मैनेजर क्या है सर, मैनेजर तो सिंगुलर है। मैनेजर जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज हुई है सर, सिंगुलर यूज हुई है, सेज, तो मतलब अपना सेंटेंस ये भी सेज तक सिंगुलर रहा है, मतलब सेज तक हमारा सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, दैट का यूज हुआ है तो जब हमारा आर भी है तो मैंने देखा होगा नरेशन के अंदर आपको बताया होगा
आरबी और आरएस की बात की थी हमने कि आरबी के अंदर क्या होता है कि जब सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब आती है, जैसे कि वर्ब में आप यूज करते हो से का, सेज का या सेड का, तो उसके तुरंत बाद जो कंजक्शन यूज होता है वो दैट यूज होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट का यूज कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, देयर। यहाँ लिखा हुआ है देयर, उसके बाद में क्या है। अब समस्या यहाँ आ रही है कि देयर के बाद में इज दे रखा है और उसके बाद में क्या दे रखा है, मैनी दे रखा है। तो ये यहाँ पर हमारा एरर है। एरर कैसे है, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या रहने वाला है, एरर रहने वाला है। और ये एरर कैसे रहने वाला है, तो ये एरर यहाँ पे हम समझते हैं कि एरर कैसे रहेगा। अब एरर की बात करें तो क्या रहता है कि जब भी सेंटेंस में दो हमारे, एक तो होता है इट और दूसरा रहता है देयर, ये दो के दो हमारे क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं तो इनके तुरंत बाद में क्या रहता है, इस तुरंत बाद में इनके ज्यादातर हम वर्ब का यूज करते हैं। ज्यादातर किसका यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। और ये वर्ब क्या होती है, फॉर्म ऑफ बी रहती है। ये क्या रहती है, फॉर्म ऑफ बी होती है। ये किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, ये अपने तुरंत बाद में आने वाली नाउन सब्जेक्ट की बजाय मैं क्या बोलूंगा इसे, इसके बाद में जस्ट बाद आने वाले नाउन का, या नाउन की जगह पे जो भी काम आने आता है वो क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो इस नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार यूज होगी। ये नाउन और जो प्रोनाउन है इसका जो नंबर होता है इसके अकॉर्डिंग अपने इसका यूज करते हैं। अगर हमारा नंबर, ये जो नाउन और प्रोनाउन का नंबर है वो सिंगुलर रहने वाला है, अगर ये सिंगुलर है तो हमें जो वर्ब भी क्या यूज करनी होती है, ये वाली सिंगुलर यूज होगी। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमें क्या यूज करने वाली है, तो हमें प्लूरल यूज करना होता है। यहाँ देखना है। अब देखो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा था अपना कि देयर, उसके बाद में लिखा हुआ है मैनी, ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द मैनी, और था अपना इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो सेंटेंस में कह रहा है कि मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो अपना यही सेंटेंस था, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देखिए ये क्या है, मैनी, मैनी के बाद में हमेशा जो नाउन यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है। तो ये प्लूरल है, यहाँ से यहाँ तक का प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। हमारे पास में 3 वर्ब लिखी हुई है यहाँ पर, इज, एम और आर। तो देखो आई का, अगर आई प्रोनाउन की तरह से यूज हो रहा है तो हम किसका यूज करते हैं जी, एम का, ठीक है। आई प्रोनाउन होना चाहिए, आई वर्ड नहीं होना चाहिए, आई प्रोनाउन होना चाहिए, तो एम का यूज करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर है तो किसका यूज करोगे सर आप, सिंगुलर है तो इसका यूज होता है, और अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करते हैं, आर का करते हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल से आंसर पता लग गया होगा। हमारा ये जो मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, आर यूज होगा, न कि इज का यूज होगा। तो इज हमारा गलत है। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ एरर कहाँ देखा जाएगा, तो एरर यहाँ पे 2 में है, इज नहीं होगा यहाँ पर, इज की जगह हमें किसका यूज करना है सर, आर का यूज करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोबारा से मैं बताना चाहूँगा कि देयर और जो अपना इट है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रहता है। इसका हालांकि सेंटेंस में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों के तुरंत बाद यूज होने वाली जो भी वर्ब होती है वो उसके बाद आने वाली नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि his news were broadcast, his news were broadcast। उसके बाद कह रहा है all over the world from ABC radio। तो एक चीज तो इसमें ध्यान रखना है, फ्रॉम ABC रेडियो एक नेम आ गया है, और जब किसी का नेम आ जाता है, पर्टिकुलर नेम आ जाता है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। तो इधर ABC जो रेडियो है इतना प्रॉपर नाउन है। ये कह रहा है कि his news were ब्रॉडकास्ट। तो एक बात तो ये ध्यान में रखना है कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं है, यहाँ पर यूज होगा ब्रॉडकास्टेड।
एक तो ये याद रख लीजिएगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये हमारा ब्रॉडकास्टेड होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है इधर, तो उसे सुधार कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है कि हिज न्यूज़ वर। तो कुछ चीज़ें हैं हमें ध्यान में रखना, कुछ नाउन्स ऐसी रहती हैं जो कि देखने में तो बहुत, जो नाउन्स ऐसी होती हैं जो क्या रहती हैं हमारी, जो देखने में प्लूरल लगती है। नाउन्स क्या रहती है, देखने में प्लूरल लगती है, लेकिन वर्ब क्या लिखती है, सिंगुलर। कौन कौन सी है, जैसे कि ये देखा जाए न्यूज, अपनी ये जो न्यूज लिखा है लास्ट में ऐसे लगा हुआ है, तो देखने में कैसे लगता है कि ऐसा लग गया तो प्लूरल है। इसी तरह से बात करें नेक्स्ट अपने और क्या हो सकता है, जैसे कि अपने लिया जाए पॉलिटिक्स, तो एस लगा हुआ है, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है। इसी तरह से बहुत से वर्ड हैं, जैसे कि बात करें अपना इकोनॉमिक्स, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखने में तो क्या लग रही होती है, प्लूरल लग रही होती है, लेकिन वास्तव में ये है क्या, ये सारी की सारी सिंगुलर होती हैं, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। और इनके बाद वर्ब भी कैसे यूज होती है, अपनी सिंगुलर यूज होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या कह रहा है, हमारा जो सेंटेंस है कह रहा है कि हिज न्यूज वर नहीं होगी, क्या होगी, हिज न्यूज वॉज होगी। क्या होगी यहाँ पर, वॉज होगी। क्यों, क्योंकि न्यूज सिंगुलर है, तो अच्छा भी अपना क्या आने वाला है, ये आने वाला है। तो आगे मेरे ख्याल से सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हिज न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होने वाला है। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर नेम नहीं दिया हुआ है, सीधा लिखा हुआ है रेडियो, अगर नेम नहीं है और सीधा लिखा हुआ है रेडियो, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सीधा अगर रेडियो लिखा हुआ है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर द रेडियो बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ेगा सर, द रेडियो। लेकिन अगर यहीं पे अपनी टीवी की बात करें, ऑन द टीवी, तो गलत है। ऑन द टीवी की बात करो तो ये हमारा गलत रहने वाला है, एरर है। हम सही क्या बोलेंगे, ऑन टीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑन टीवी। ऑन टीवी सही है और द रेडियो सही है। ऑन द टीवी की बात करें तो ये हमारा गलत रहने वाला है, ये सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर। मोर देन वन स्टूडेंट्स, उसके बाद में क्या कह रहा है, मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी। तो एरर ढूंढना है, सबसे पहले चेक करते हैं कि मोर है, मोर के बाद में क्या रहता है। तो एक केस ध्यान में रखना है, मोर का ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि मोर, उसके बाद में यूज हुआ है देन, और उसके बाद यूज हुआ है नाउन। और ये नाउन कैसे यूज होने वाली है, ये नाउन यूज होगी अगर ये नाउन प्लूरल है। अगर ये नाउन प्लूरल है तो हमें वर्ब भी क्या यूज करनी होती है, प्लूरल यूज करनी होती है। कैसे यूज करनी होती है, प्लूरल यूज करनी होती है। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज करनी होती है, हमें सिंगुलर यूज करनी होती है। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी फिनिश। अब आगे समस्या कहाँ है, आगे समस्या कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, मोर का यूज करते हैं और मोर के बाद में सीधा डायरेक्टली लगा देते हैं नाउन, और उसके बाद लगाते हैं जो देन। तो याद रखेंगे कि ये जो है वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, पहले वाली नाउन के अकॉर्डिंग यूज होने वाली है। तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो वर्ब भी हमारी पहले वाली नाउन के अनुसार होगी। अगर ये हमारी जो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ हमारा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोर देन वन, मतलब एक ही है। मोर देन वन मतलब हमारी नाउन है, कैसी है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब यूज करने हैं। इसके बाद में जैसे मोर देन वन, वन के बाद में क्या यूज हो रहा है, स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। अब हमारा ये क्या है, ये तो हैव नहीं हो सकता, होना क्या चाहिए, इधर हैज होना चाहिए। तो एरर कितना क्या है, एरर नंबर 2 है। हैव में ऊपर किसका यूज करेंगे, अपने हैज का यूज करेंगे।
बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है मोर देन वन का, मैनी का, मैनी का, तो इसे अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? एवरीबॉडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, और उसके बाद में कह रहा है नो एरर। देखिए क्या होना चाहिए। देखो यहाँ कह रहा है एवरीबॉडी ना, जनरली तौर पे एवरीबॉडी ना, दो चीजें ध्यान में रखनी, एक होती है ईच और दूसरा होता है सर एवरी, और उसके साथ में वन या बड़ी, ओके, कुछ लगा सकते हैं अपने। तो ये बात ध्यान में रखनी, ईच का यूज कब होता है? जब अपने किसकी बात कर रहे होते हैं, कह सकते हो कि लेस इन नंबर्स की बात करें। किसकी बात करें? लेस इन नंबर्स। अगर कोई चीज ऐसी है जो नंबर में बहुत ही कम है, संख्या में कम है, तो लेस का यूज करते हैं। और इसका कर सकते हो आप कि लार्ज इन नंबर्स, वी शुड से इट इज अ लार्ज इन नंबर। कि अगर नंबर में बहुत ज्यादा है तो हमें किसका यूज करना होता है? तो नंबर में ज्यादा है तो किसका यूज करेंगे? एवरीवन का कर सकते हो, मतलब उनमें से प्रत्येक। तो यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अमंग है, ज्यादा तक यूज हो रहा है, तो ये भी सही है। योर फ्रेंड्स की बात की जा रही है तो प्रीपोजिशन है अपनी, प्रीपोजिशन के बाद में ये वाला ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल भी यूज हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या यूज करता है जी? लाइक का यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? लाइक का यूज हुआ है। अब समस्या हमारे सामने ये है कि ये लाइक कैसे यूज हुआ है। हमें याद रखना है कि अगर सेंटेंस में आ जाए ईच, अगर सेंटेंस में आ जाए एवरी और उसके बाद में कुछ भी आ जाता है, चाहे लिख रहे हैं अपने एवरीवन लिख रहे हैं या एवरीबॉडी लिख रहे हैं, इसी तरह से सेंटेंस में आ जाता है नीदर, या आ जाता है नॉर, या आ जाता है सेंटेंस में अपना ईदर, ठीक है। अगर इसी तरह से आ जाता है सेंटेंस में वन, ऐसा कुछ आ जाता है सेंटेंस में, तो ये सारा का सारा क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। अब ये सारा का सारा सिंगुलर माना जाता है, तो ये जो वर्ब यूज होगी वो भी वर्ब कैसी यूज होने वाली है सर? वो भी वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। अब देखिएगा हमारी ये जो वर्ब है किसके लिए यूज हुई है? ये वर्ब अपने लिए यूज हुई है एवरीवन के लिए, एवरीबॉडी के लिए। अब एवरीबॉडी कैसा है? एवरीबॉडी तो सिंगुलर है, और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सीखा? यही तो सीखा कि जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी कैसे यूज होने वाली है? सिंगुलर यूज होने वाली है। तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे आप तो लाइक नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ये रहेगा लाइक्स। क्या रहेगा? लाइक्स रहेगा। तो अपने एरर ढूंढे, तो एरर नंबर क्या है? बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली क्लास की ओर, सॉरी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड क्या है? 3/4 ऑफ द लैंड हैव बीन ब्लास्ट। तो लगभग 3/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 भाग। कितना होता है? 1/4 भाग है ना, जो अपने 1/4 भाग है अपना 3/4 पार्ट ऑफ द लैंड है, मतलब जमीन है उसको प्लाउ करेंगे। प्लाउ का मतलब क्या होता है? हल जोतना, कि उसे हल जोत दिया गया है। तो अब बात करें, जब भी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है अपना हाफ, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। और या सेंटेंस में लिखा हुआ है पार्ट ऑफ, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? पार्ट ऑफ लिखा हुआ है। और सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है सर? पार्ट्स ऑफ हो गया, परसेंटेज ऑफ हो गया, ठीक है। और क्या लिखा हो सकता है? जैसे 1/4 हो सकता है, ठीक है, 1/3 लिख लेते हैं या 1/4 लिख लेते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ आ जाती है तो इन सभी के बाद में हमेशा यूज होती है नाउन, और नाउन कैसी भी यूज हो सकती है? अपनी सिंगुलर यूज होती है। और अगर बात करें तो हमें क्या करना है? इसके लिए वर्ब यूज करनी है, तो वर्ब भी हमारी कैसे यूज होती है? ये वर्ब सिंगुलर यूज होती है, न कि यूज होती है प्लूरल। तो ये चीज़ हमने बता चुका हूँ मैं आपको, ये वाला नियम अपना था। इस सेंटेंस में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? 3/4 लिखा हुआ है, हमारा सेंटेंस कह रहा है 3/4, तो उसके बाद में ऑफ हो गया। उसके बाद में क्या यूज हुआ है? लैंड यूज हुआ है। ये लैंड क्या है? लैंड हमारी अनकाउंटेबल है। लैंड क्या है? अपनी अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर। अब अनकाउंटेबल नाउन है लैंड, मतलब भूमि। तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर रहती है, तो उसको प्लूरल कैसे बना सकते हो आप? प्लूरल तो बना नहीं सकते, इसलिए ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज होगी? अपनी सिंगुलर यूज होगी। सही आंसर क्या रहने वाला है अपना? हैज रहने वाला है, हैव की जगह पर।
हैज आएगा, नहीं हैव आएगा, एरर किसमें रहेगा अपना इंडिविजुअल सेंटेंस में। तो इस तरह से अपने बहुत अच्छी तरह से एक एक सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आगे लिखा हुआ हैज बीन प्लाउड मतलब किसी और के द्वारा हो गया है, पैसिव वॉइस है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से ये सारी की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको इस क्लास को देखना तो है ही, अपने नोट्स को बनाने हैं ही, लेकिन इसे शेयर अवश्य करना है, ठीक है। आप अदर सब्जेक्ट्स भी, चाहे साइंस है आपकी, चाहे जीके है, वो सारा का सारा जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको यूट्यूब पर विदाउट एनी कॉस्ट सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको करना क्या है, जीके बाय अजय सर को सर्च करना है, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहाँ पर बहुत सी क्लासें नजर आने वाली हैं। चाहे आप साइंस की क्लास देखना चाहते हो तो मिस्टर जो अपने पटेल सर हैं साइंस के, तो सतवीर जी पटेल है, उनकी क्लासेस को आप देख सकते हो लगातार। जीके की क्लासेस देखना चाहते हो तो सर जी के द्वारा देखी जा सकती है। उसके बाद इंग्लिश की क्लास की बात करो तो मेरे द्वारा आपको क्लासेस रेगुलर 7 से 8 रेगुलर रहती है, प्लस दूसरी बात आप टीचर जब दे सकते हो, प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस दे रखी है। उसके बाद में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हम इस चैनल पर रेगुलर जितने भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनके वीडियो अपलोड कर रहे हैं विद सिलेबस, और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी बताया जा रहा है, एकदम से प्रॉपर रणनीति को बताया जा रहा है। अगर आप ये अपडेट्स है ये चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, जितने भी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्लासेस का एंजॉय कर रहे हैं, आप इसके नोट्स बना रहे हैं। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है सारी की सारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रही होंगी, और आगे एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली उपयोगी साबित होगी भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि वन ऑफ द इश्यूज मतलब यहाँ तक की बात करें तो सही है या गलत चेक करते हैं कि जब भी हमारे पास में क्या आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है, 1 है 2 है, ठीक है, या फिर ईच है, या फिर सम है, ओके, आइदर है, ऐसा कुछ भी आपके पास आ जाता है, ऑल है, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ जाता है, या फिर द मोस्ट ऑफ आ जाता है, ऐसा कुछ भी आए और इनके तुरंत बाद में आपको ऑफ दिखाई देता है तो क्या करना है। ये शब्द आ गया जैसे कि 1 लिखा हुआ है, इसके बाद में क्या आ गया, ऑफ आ गया है अपना। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। एक बात तो माइंड में आपको फिट करना है कि ये वाली चीज़ें आपको बहुत बार यूज कर रहा हूँ मैं, और ये एग्जाम में बहुत बार आने वाली है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है नंबर 1 आपको ध्यान रखनी है, एक नाउन आएगी। क्या आएगी, नाउन आएगी। या क्या आ सकता है सर, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब देखी जाए तो ये जो नाउन आ रहा है या अपना क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो ये अगर काउंटेबल है ना, क्या है ये, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल रहता है तो ये हमेशा और हमेशा कैसा यूज होगा, नंबर 1। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में दूसरा क्या ध्यान रखना है, अगर ये वाली जो नाउन यूज हो रही है, क्योंकि प्रोनाउन तो यूज नहीं होगा, अगर ये वाला जो नाउन है वो यूज हो रही है कैसी, ये अनकाउंटेबल यूज हो रही है। अगर ये नाउन है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसी यूज होगी, ये सिंगुलर यूज होने वाली है सर। कैसी यूज होगी जी, सिंगुलर यूज होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है सर, आगे देखते हैं। अगर ये प्रोनाउन यूज हो रहा है या ये जो नाउन यूज हो रहा है, जितने भी तीनों मैंने बताया है, ये सारा का सारा कौन सा केस होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसको, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन माना जाता है। एक बात और बता दूं कि ये प्रोनाउन जब भी आएगा ना, आपको सिर्फ अस दिखाई देगा वहां पर, यू दिखाई देगा वहां पर, या देम दिखाई देगा। इनके अलावा कोई भी प्रोनाउन नहीं होगा। 3 ही प्रोनाउन यूज होंगे, चौथा प्रोनाउन आपको दिखाई नहीं देने वाला है। और क्या हो सकता है सर, इनके अलावा अगर अपने बात करें कि इनके बाद क्या होगा, अब कोई भी नाउन हो सकती है, जैसे कि नाउन यूज हो रही है
और ये नाउन कैसे यूज होगी, अपने डेफिनेट की तरह से यूज होने वाली है, या फिर इसको नहीं करते हैं एक बार बाद में चर्चा डायरेक्ट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या यूज कर सकते हैं सर। इनके बाद में हमें ध्यान में रखना है, अगर ये वर्ड आते हैं और उसके बाद आप वर्ब का यूज करते हो, तो ये जो वर्ब यूज होगी ना, इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। ये वाली वर्ब है इन शब्दों के अकॉर्डिंग यूज होगी, इन वाले शब्दों के अकॉर्डिंग। अगर ये शब्द अपने सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होने वाली है, ये सब्जेक्ट अपने अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ चेक करते हैं क्या है, वन है, उसके बाद में ये हमारा इशू है, तो इशू क्या है, ये अपना प्लूरल है। इशू क्या है, ये अपना प्लूरल यूज होने वाला है। अब प्लूरल है तो उसके बाद में क्या यूज करना है, यहाँ लिखा हुआ विच, विच क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, किसके लिए यूज हुआ है, इशू के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, इशू के लिए, तो मतलब ये भी क्या रहेगा अपना, यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन यहाँ क्या है कि वन ऑफ द इशू विच। अब एक बात ध्यान में रखो, ये रिलेटिव क्लॉज जो क्लॉज है किसके लिए यूज हुआ है, इशू के लिए यूज हुआ। इशूज क्या है, प्लूरल है, तो विच भी प्लूरल है, मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, वॉज की जगह किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके सामने। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये विच के अकॉर्डिंग यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना विच या फिर हु, ये जिसके लिए यूज होता है, जिस नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो हमें वर्ब भी क्या करनी है, उसी नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज करनी होती है। तो बढ़ते हैं, हमारा एरर है इसके अंदर। तो अब है लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है ये। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स वाज लाफिंग। कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉट ओनली द प्रिंसिपल, नॉट ओनली द प्रिंसिपल। अब समस्या हमें एक बात का याद रखना है कि जब भी सेंटेंस आता है उसमें ईदर आता है, जब भी सेंटेंस आता है उसमें नीदर आता है, या जब भी सेंटेंस आता है उसके अंदर आ रहा है आपका नॉट ओनली आ रहा है। तो नॉट ओनली आ रहा है, तो एक बात तो ध्यान में रखनी है कि इनके बाद जो भी यूज हो रहा है, चाहे नाउन यूज हो रहा है, एक बात तो यहाँ ये याद रखनी है आपको, नंबर 1 कि अगर इनके बाद में नाउन यूज हो रहा है तो इसके बाद आगे आने वाला पार्ट, जैसे कि आपका और आएगा, सेकंड में देखा जाए तो नॉर आएगा, थर्ड में देखा जाए तो बट ऑल्सो आएगा, बट ऑल्सो। इनके बाद में हमें देखना है तो क्या यूज होने वाला है, नाउन यूज होने वाला है। एक बात तो ये याद रखनी है, अगर यहाँ नाउन है तो इधर भी क्या यूज होगा, अपना नाउन यूज होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर इसके बाद में हम यूज क्या कर रहे हैं, इसके बाद में अगर यूज हो रही है वर्ब, तो हमें इधर भी क्या यूज करनी है सर, वर्ब यूज करनी है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर इसके बाद में यूज हो रहा है सर एडजेक्टिव, तो हमें भी इसके बाद भी क्या यूज करना है, एडजेक्टिव ही यूज करना होता है। एक तो बात ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि ये सारा का सारा समान रहता है, यानी कि यहाँ पर वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर सेकंड आ रही है तो इधर भी सेकंड आने वाली है। दूसरी यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि जो डिग्री आ रही है, अगर ये जो डिग्री है देखा जाए अपनी, तो कंपैरेटिव डिग्री है तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है हमें, अगर इधर सुपरलेटिव है तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात और याद क्या रखना है, दूसरी बात हमें यहाँ याद रखनी है कि जब भी इनसे जुड़ता है, तो ये वाली जो नाउन की बात करें ना, इस नाउन की बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इन शब्दों के बाद में अगर वो नाउन यूज हो रही है, और ये नाउन कैसे यूज हो रही है, सिंगुलर या प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सेकंड वाली जो नाउन है इन शब्दों के बाद यूज होने वाली है, इन शब्दों के बाद जैसे कि लिखा और, या लिखा आपने नॉर, या लिखा बट ऑल्सो। अपने लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर और लिख दिया, या फिर लिख दिया नॉर, या फिर अपने लिखते हैं बट ऑल्सो। तो इनके तुरंत बाद की जो नाउन आती है ना, चाहे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें क्या करना होता है, वर्ब का यूज इसके अकॉर्डिंग यूज करना होता है। अपनी जो वर्ब है ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होने वाली है, इसके अकॉर्डिंग यूज होने वाली है। और वर्ब अपनी इसके अकॉर्डिंग यूज होगी, तो अगर अपनी ये वाली नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और नाउन प्लूरल। यहाँ देखना है तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है नॉट ओनली द प्रिंसिपल, तो मतलब क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही है, नाउन है। तो बट ऑल्सो की बात में क्या है, द स्टूडेंट्स, ये भी एक नाउन है, यहाँ तक तो सही है। अब समस्या कहाँ आ रही है, समस्या आ रही है कि ये
जो स्टूडेंट्स है उनके अकॉर्डिंग है। ये स्टूडेंट्स प्लूरल है या सिंगुलर है? ये स्टूडेंट प्लूरल है सर, इसलिए वर्ब भी हमें क्या यूज होने वाली है? प्लूरल यूज होने वाली है। तो यहाँ यूज करेंगे वर का, नहीं यूज करेंगे वॉज का। तो एरर कहाँ है? एरर नंबर है इसमें अपने 4 नंबर पे। तो इस तरह से अपने ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो उठाए थे, एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है। इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो है समाप्त हो चुका है। मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो जीके बाय अजय सर के जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जितनी भी टेलीग्राम से यहाँ क्लासेज हो रही है वो सारी के सारी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाती है, और यूट्यूब पर बिल्कुल ये क्लासेस फ्री मिल रही है। एक दूसरी बात है, आपका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, आप बार बार इसको आगे शेयर कर रहे हो, इसके व्यूज़ देखे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो मैं चाहूँगा कि आपका साथ इसी तरह से बना रहा, तो मैं इसी एनर्जी के साथ में इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से अपनी ये जो क्लास है यहीं पर एंड हो रही है, और अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर है एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूँ, और वो टॉपिक क्या रहेगा तो ये अपने देखते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं कल। आज के लिए दीजिएगा अलविदा। गुड इवनिंग।